मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, करे हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम, आराम का है। हाँ है, आराम की बात की घंटी बाज गई। एक तो ये लोग सुबह सुबह लोगों को क्या काम है कार में आने का? कौन है? मुझे पता है, मैं अपने ही घर पे रखूंगी। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, मेरा नंबर आने के चांसेस ज़्यादा, तो यही रखूंगी ना। ओके बाय, बाद में बात करते हैं। बाजी सलाम, जब कार के अंदर आते हैं ना सलाम दुआ करते हैं। आप हर वक्त फ़ोन लगा के बात करती हुई आती हैं। अच्छा, अगर किसी की कॉल पहले से आ जाओ, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, तो सलाम का जवाब बाद में भी दिया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल हराम दोज़कुल पयाम, ऐसे ही कुछ होता है ना? नहीं, जन्नतुल हराम होता है। अच्छा खैर, जो भी है, बहरहाल मैं बहुत बिजी थी। वो ना मैंने आपके लिए कहा था। आइए आइए, तो बैठे थे। हुआ क्या है आज आप बड़ी ऐसे तैयार श्यार होके आई हैं? कोई काम शाम तक कहीं से होके आ रही हैं? हाँ ना, आज मैं अपनी कमेटी वाली सारी फ्रेंड से मिल रही थी। बड़ी फ्रेंड है जी आपकी, आप तो इतनी बिजी रहती हैं बाजी। कार, अच्छा सॉरी, मैं तो एक बात पूछ रही थी, बस आपको तो हर बातों को गुस्सा लगा रहता है। पूछो। बाजी मैं कह रही थी मेरे लिए भी ऐसा एक फूल ले आया कर, मैं खुश हो जाऊंगी। तुम्हें पता है कि ये कितना महंगा है? नहीं, कितना महंगा होगा? मैं तो गरीब औरत, मेरे पास मेरे तो बटे में इतने से पैसे होते हैं, अब उसमें इतना बड़ा महंगा। वो बात गरीब या अमीर की नहीं होती है बिजली। आप कमेटी डालिए, उसमें पैसे जमा कीजिए, आपका नंबर आए, आप अपनी पसंद की चीज़ खरीद लें। लोग तो शादियां तक इस तरह कर लेते हैं। बाजी जी मैंने 10 रुपए की कमेटी डाली है। 10 रुपए की कमेटी? और कितने सालों के लिए डाली है? वो पता नहीं। अच्छा, मैं ना ऐसा पीछे से आई बाजी आई। हेलो आयशा। अनुषे। हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नाइस। तुम्हें पता है, मैं आज सुबह सुबह ना, थैंक यू सो मच, मैं सुबह सुबह अपनी कमेटी वाली फ्रेंड से मिलकर आई हूँ। वो कमेटी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कमेटी मुझे भी डालनी है। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को अपने फ्रेंड्स में मिलवा देती हूँ। हाँ, अच्छा, हेलो। मुझे भी डालनी है। ऐसे डालते हैं ना कि महीने में 2-3 हाँ, हज़ार। तो बाजी आप हमारे पास डालें, मैंने 10 रुपए की डाली हुई है। बिजली 10 रुपए की नहीं डालनी। मेरी वालदा जो है ना, वो भी अपने यहाँ कमेटी डालती है और सारी दोस्तें मिलके इतनी अच्छी पार्टी भी करती हैं। बाद में लेते हैं। अच्छा नहीं है अनुषे की सारी चीजें जमा हो जाती हैं आराम से, पैसा स्पेशली। तो बाजी मैं जो 10 रुपए की डाली हूँ ना, वो कमेटी जब निकलती है ना मेरी, तो बच्चों को चली गई, तो खावंद के लिए सामान ले आई, तो मेरे तो कैंडीज ले ली, चॉकलेट्स ले ली, है ना? ओ क्यों होता है? हम तो भाई वहाँ से सामने से ना मिठाई लेते हैं। नहीं, मिठाई नहीं लेते, वो जलेबी ले ली। हाँ जी, छोटे छोटे वो नहीं आते बगुला। कभी कमेटी लगाई? मैंने कमेटी डाली है। डालते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं कमेटी डालूं अनुषा, और मैं किचन को और भी अच्छा से बनाऊं। बहुत अच्छा किचन। और ज़्यादा लाविश हमारी कमेटी पार्टी का अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो तुम बहुत सारे सैंडविचेस और इस तरह की चीजें हर महीने बना सकती हो हमारे लिए। अच्छा, हम बुला सकते हैं किसी फ्रेंड्स को, बुला सकते हैं जो हमें बता सके कमेटी कैसे चलती है, क्या सिस्टम होता है? बिल्कुल, मैं अभी जिन फ्रेंड से बात कर रही थी ना, उन्हीं को बुलाऊंगी। कब? हाँ, तो क्या कमेटी पार्टी की प्रेसिडेंट है? हाँ ना। हाँ ना, तो कमेटी पार्टी में प्रेसिडेंट भी होता है? प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, ट्रेजरर जी। नहीं, मतलब कि एक जो होती हैं, जो जिनके घर होता है सारा, हर महीने सब इकट्ठे होते हैं। नहीं, देखो अलग अलग फ्रेंड्स के घर में अलग अलग टाइम पे एक चीज डिसाइड होती है कि इस दफा हम यहाँ लंच रख रहे हैं, तो वहाँ से जब हमारा नंबर आ जाता है तो हमारी कमेटी निकल आती है। अच्छा, लंच पे इम्प्रेसिव होना चाहिए, तो आज अगर कोई दोस्तें आ रही हैं तो मैं अच्छा सा कुछ फिंगर स्नैक्स बनाऊं, मजेदार सी छोटी बहुत सारी चीजें बनाऊं। कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या मिनिमम कितना डालना होगा पैसा? डिपेंड करता है, कमेटी छोटी भी हो सकती है। आपको कितने, अगर देखे 50,000 की कमेटी है तो आप 2,000 पर मंथ भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि कमेटी कितनी बड़ी है। चलो आप लोग बातें करो, मैं कुछ बनाने जाती हूँ ताकि बहुत सारी चीजें बनाऊं। ठीक है, फिंगर स्नैक्स। मेरा एक अंडा, वो मेरा एक पराठा। बुलावा। बाजी मैं कह रही थी कि ना मैं तो ज्यादा ना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा जो ना मैं दूंगी तो 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए से 600 महीने में पैसे बढ़ा दे बाजी मेरे। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई 200 डाले तो कोई 500 डाले तो कोई 1000 डाले। डिपेंड करता है, वो 10-15 हज़ार वाली कमेटी होगी बिल्कुल, जिसमें सब
200 या 500 के लेकिन हिसाब से पैसे बचाने का बेहतरीन तरीका है वैसे गुलाबो। सबसे अच्छा। जैसे एक ज़माने में होता था ना, पिग्गी बैंक्स देते थे सबको, बच्चों को, कि इसमें पैसे जमा करें। कमेटी इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आप चाहें तो उसके अंदर बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिलकर कमेटी डाल सकती हैं, वरना 3 से 4 लोगों का ग्रुप भी होता है। जिसका नंबर पहले आ जाए वो शॉपिंग पहले कर लेगा। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मुझे तो जिन लगता है चीज़ों पे हमारी हसीना भी नज़रें कमेटी पूरे साल लगी रहती हैं कि मुझे अपने घर के लिए ये टीवी चाहिए, या ये माइक्रोवेव चाहिए, या ये फ्रिज चाहिए, और एक साथ इकट्ठे पैसे, शादियाँ या छुट्टी पे जाना हो, तो वहाँ से एक अच्छा तरीका है कि आप महीने के थोड़े थोड़े डालते रहें और फिर बैठ के जून के महीने का इंतजार करते रहें, क्योंकि आपकी कमेटी उस महीने निकलेगी। तो कमेटी के बारे में आपकी भी क्या राय है, आज मुझे बताइए, क्योंकि क्या आप लोग भी कमेटी डालते हैं, और आप लोग अगर किस चीज़ के लिए पैसे बचा रहे हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप पैसे बचाना चाहते हैं या चाहती हैं। और मैंने एक चीज़ देखी हुई है, ज्वेलरी है छोटी सी, नेक का एक पीस है, तो मेरी नज़र उस पर है, तो मैं उसके लिए थोड़े से पैसे मैं तो अपने लिए नया मेकअप भी लेना चाहती हूँ। हाँ। और लैपटॉप के लिए पैसे। हाँ। बिजली ये क्या है? मैं दिखाना आई थी आपको कि आप हमारे मोहल्ले वालों को तो बता रही हैं कि ना पैसे ऐसे करना, मैं इसमें चिंदी जमा करती तो हूँ। मेरे पास एक चीज भी नहीं है, रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन चिल्लड़ मैंने रखे मैं, ये देखें, मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो याद आया अभी कितने दिनों के बाद में। ये देखें, ये छोड़ दें आप, तो ये भी ले लेंगी, मुझे पता है। आप मेरे पैसे बढ़ा दें, आपको बड़ा आसान होगा। जो इसको मिलती हैं, क्या मिलती है? टिप्स। ये चाय सर्व करने के बाद, चाय टोस्ट और होस्ट आप ही देती हैं, वरना तो और तो मुझे किसी ने आज तक पूछा भी नहीं। जी, तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आप लोगों से आज कहा है, गुलाबो ने एक अच्छा आइडिया दिया है। मैं चाहूँगी कि तुम उन लोगों को ज़रूर बोलो कि आ जाएं थोड़ी सी देर में, हम भी एक किटी पार्टी यहाँ पे करें। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारी जो है ना किटी पार्टी का हिस्सा बनो। मैं बनूं? हाँ, बन सकती हूँ मैं। वैसे कॉल भी आ गई है, शायद इनको भी हम अपनी किटी पार्टी का हिस्सा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, क्या हाल है? कौन बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिस सजाद, सबसे पहले तो ये बताइए, पैसे बचाने का या सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, हाउस वाइफ हैं हम, तो हम पैसे बचाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, आप लोग एक्सपर्ट्स होते हैं वैसे, है ना? जी हाँ। तो मेरे 2 बच्चे हैं, वो अपने एक सेविंग बैंक में पैसे डालते रहते हैं, कॉइन्स वगैरह। हाँ, पिगी बैंक पे भी, ये भी अच्छा एक तरीका है। जी, बच्चे ये करते हैं और मैं ये करती हूँ कि छोटी छोटी कमेटियाँ डालती हूँ। कमेटी डालती हैं, तो कमेटी एक अच्छा भी होता है, बाहर जाने का मौका, दूसरे लोगों से मिलने का मौका, खाते पीते हैं, फिर पैसे भी थोड़े से जमा हो जाते हैं। बहुत अच्छा होता है अनिशा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। मेरी जनवरी में बच्चे की सालगिरह है, उसके लिए मैं थोड़े से कमेटी डाली ताकि मुझे जनवरी में मिल जाए, मैं उसको कुछ बाईसाइकिल चाहिए वो दे दूं। ज़बरदस्त, ये बेहतरीन तरीका हो गया है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक फेसबुक कंपटीशन भी ऑन है मिस सजाद, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि उसमें ज़रूर हिस्सा लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा कंपटीशन है, वहाँ पे हमने लोगों से पूछा हुआ है कि आप किस चीज़ के लिए अपने पैसे बचा रहे हैं। तो जो लोगों ने हमें अच्छी अच्छी अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, अपने वजूहत दिए हैं, तो हमने क्या किया है कि उनके लिए एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट रखा है, जो आज यहीं पे इसी सेशन के एंड में मैं अनाउंस भी करूँगी कि विनर का नाम क्या है। हम एक लकी ड्रॉ करेंगे। तुम कोई गिफ्ट मत देना अनुषे, बाकी सबको गिफ्ट देती है। तुम्हें तो मैं बिल्कुल गिफ्ट दे रही हूँ ना। हम कभी कभी ना बिल्कुल मुझे लगता है कि हसीना की पार्टी में ज्वाइन कर चुकी। नहीं, मैं ऐसा करूँगी, मैं कमेटी डालूंगी और जब कमेटी निकलेगी तो उस घर के जितने लोग हैं उनके लिए एक गिफ्ट उसे फिर मेरी पसंद का देना, और जो भी चीज़ देना मुझे 2 की सूरत में देना। सुनो, लेकिन कमेटी कभी कभी इतनी छोटी होती है, अगर तुम कोई बड़ी कमेटी अगर डालें हम 2-2 लाख रुपए महीना, तो क्या एक फिल्म बन सकती है उसके एंड में? नहीं, हम खुद ही फिल्म बन जाएंगे, फिल्म का बनना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मतलब कि छुट्टियाँ, देखो वेकेशंस के लिए जमा किया जा सकता है, माइक्रोवेव, वो चीज़ें हम ले सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ी कमेटी डाली दुबई वगैरह जाना है, या कोई अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स अ गुड वे कि जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। देखिए, घर में आपको जितना खर्चा तो मिलता है हर औरत को, तो उसमें से अगर आप बेशक इतना निकाल के कमेटी में डालें, आई थिंक 5,000 या 2,000 तो किसी के लिए भी अफोर्डेबल होगा। फौरन ही लेके ना डाल दें, और पैसे छुपाने की भी अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मुझे मेरा चेक मिलता है मैं उसमें से पैसे जमा करती हूँ एक साइड पर, और ऐसी जगह पे छुपा कर रख देती हूँ जहाँ से किसी का हाथ ना जा सके और मुझे खुद भी ना मिल सके। ब्रेक पे जाना है बिजली। हाँ, आप ले लें तो मैं इसलिए आई थी। अच्छा, एक वॉरेन बुफे है, दुनिया के बहुत ही अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने सबसे अच्छी सेविंग की जो टिप दी है जो मैं आज आपको देना चाहूँगी वो ये कि जैसे आपकी तनख्वाह हाथ में आती है तो आप महीने का एक सेट कर लें, चाहे आप भूखे मरे, चाहे आप नहा ना सकें उसके बाद लेकिन क्या करें कि अपनी जो सेविंग्स का जो अमाउंट है वो रख दें, और जो कुछ बच गया उसके बाद आप उसके साथ जो चाहे दिन में वो करें, ऐश करें। तो हम ज़रा एक ब्रेक लेते हैं इसी टिप के साथ, और सेविंग पहले और फिर ऐश बाद में।
ऐश 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 इशरत ऐश इशरत तो बनता है जरूरी जो जीने हैं वो कर लो रूटीन से तुम निकलो जो जीने हैं वो कर लो मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर कमेटी पार्टी हमने ऑर्गेनाइज कर ली है। गुलाबों के कुछ दोस्त भी आने वाले हैं और हमें बताने वाले हैं कि वो किस तरीके से अपने पैसे बचाते हैं और कमेटी करते हैं और कितना मज़ा भी उनको आता है। अच्छा बिल्कुल मैं पूछूंगी। अच्छा जैसे गुलाबों ने बोला ना, मैंने फौरन अपनी कैबिनेट खोली, मैंने कहा क्या है मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ। क्या निकाला हमने? अनुषा सबसे पहले मैंने ये सोचा, मेरे पास कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे, तो अब मैं ऐसे ही सर्व करती थी तो मज़ा नहीं आता। उन बिस्किट्स की मैंने इस तरह से एक लेयर लगाई, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने जल्दी से चॉप करके इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ी सी वेजीज ऐड कर दी, और अब मैं इसके साथ बनाऊंगी एक डिप। और जो मैं डिप बनाऊंगी बहुत जल्दी वाली, बड़ी मज़ेदार सी आसान सी हैलोपिनो चीज़ डिप। मैं बहुत सारी चीज़ लेके आई थी। हैलोपिनो गुलाबो आज हमारा डाइट डे नहीं है। अच्छा जी, यहाँ गुलाबो इधर आओ आ जाओ ना, हेल्प करो। क्रीम चीज़ मैंने ऐड कर दी सबसे पहले हाफ कप, ठीक है। अच्छा क्रीम चीज़ जो होती है ना बहुत सॉल्टी होती है, बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे कोई सी भी क्रीम जो भी आपको लोकल क्रीम मिल जाती है मार्केट में, टेट्रा पैक में। बिल्कुल, ये आपने ऐड कर दी। अच्छा हैलोपिनो में अनुषे काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है ये कोई इतनी अनोखी निराली और महंगी चीज़ है कि आप खुद नहीं इसको खरीद सकते। बिल्कुल खरीद सकते हैं। जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना जिसमें गूदा होता है, वो आप लें, सिरके में उसको भिगोएं, साबुत, कुछ नहीं ऐड करें, नमक मिर्च कुछ भी नहीं, और उसको 4-5 दिन तक रखे रहने दें। उसके बाद उसको निकाले, चॉप कर ले, हैलोपिनो तैयार है। और ये बहुत सारी हम ऐड करेंगे, स्पाइसी चीज़ बनाएंगे। ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हैलोपिनो बॉटल्स में मिल जाती है। बॉटल्स में मिल जाती है, हर सुपर स्टोर से बॉटल्स में हैलोपिनो के नाम से मिल जाती है। खट्टी भी होती है और स्पाइसी भी होती है। थोड़ा सा हरा धनिया अपना जरा देसी एक टेस्ट पर देने के लिए, आप चाहें तो आप पार्सली भी ऐड कर सकते हैं। हस्बी जायका। हरा प्याज हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत क्रंच, हल्का सा क्रंच आना चाहिए इसमें। वाह, और पामेज़ान नहीं, इसमें हम चेडर चीज़ चेडर है, पामेज़ान भी ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा पामेज़ान अगर ऐड करेंगे सिर्फ एक खाने का चमचा भर के, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े से फिंगर फूड इसे कहते हैं, स्नैक्स जैसे कहते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं फ़ौरन, या बच्चे अच्छों के दोस्त आ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो फ़ौरन मज़ेदार 2 मिनट में तैयार हो जाती हैं। और कितनी फैंसी लगती है ना, लगता है कितनी मेहनत की है। धोखा है ये जज साहब। 2 मिनट। इसमें ब्लैक पेपर भी डल सकता है। ब्लैक पेपर डल सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें हैलोपिनो ऐड किया है ना, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें बिल्कुल आप ऐड कर एक सकते हैं। कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं अनुषे? अलग शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि पैसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपकी नज़रों में? मेरे तो 2 तरीके हैं जी। मैं पहले तो ये करती हूँ कि जो भी कॉइन्स बचते हैं जी मेरे पास या मेरे हस्बैंड के पास या मेरे बच्ची के पास, जी, मैंने घर में एक कॉइन बॉक्स रखा हुआ है। कॉइन बॉक्स, ठीक तो है। मैं कहती हूँ वो कॉइन बॉक्स उसमें डाल दिया करें, वेरी गुड। इसलिए कि कॉइन बॉक्स की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं होती है। 2 रुपए 5 रुपए इधर उधर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो जब जमा हो जाते हैं तो 1200-1500 रुपए आराम से हो जाते हैं। मैं उसमें से फिर प्राइस देती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छा, अभी इस वक्त अगर आप किसी चीज़ के लिए भी पैसे बचा रही हो तो वो क्या चीज़ है? मुझे जो है गैस ओवन की मुझे बहुत जरूरत है। मैं उसके लिए आजकल सेविंग कर रही हूँ। अवन? गैस ओवन। ओहो, जबरदस्त। चले जी, क्योंकि मुझे अच्छे किचन का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है शुक्र अल्लाह, लेकिन ओवन अभी नहीं है। और मैं एक अच्छा ओवन लेना चाह रही हूँ। दुआ करें पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं सबसे पहले गैस ओवन लूंगी। आमीन, और आमीन, आयशा की तरह आमीन, अच्छी रेसिपीज बनाऊंगी। और जो कुछ बनाएंगी सबसे पहले वो हमें भेजेंगी खाने के लिए। इंशाल्लाह, प्रॉमिस। इंशाल्लाह। चले, तब तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा दुआएं करेंगे कि ये अवन आपके हाथ जल्द अज जल्द आ जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट, अवन के लिए सेव कर रहे हैं। ये दुआ तो दिल से मैं भी कर रही हूँ। मुझे दिल लग रहा था कि मैं इनकी कमेटी में भी कुछ अच्छा मेरा भी दिल कर रहा था शेफ कि आप अच्छा अवन मिल जाए तो आपकी जिंदगी जो है ना वो अच्छी हो जाती है। वाकई में छोटी छोटी खुशियाँ हैं। वैसे आयशा तुम्हारा भी तो कोई ड्रीम किचन होगा? ड्रीम किचन, मेरा ड्रीम किचन में बहुत सारी चीज़ें। मेरी एक पैंट्री हो जिसमें मैं खोलूँ, सारी हेल्दी चीज़ें सामने हो, हर वक्त फ्रूट्स हों, हर वक्त वेजिटेबल्स हों। ये मेरा ड्रीम किचन है। पैसों के साथ एक चॉकलेट्स की भी साइड हो। चॉकलेट्स की वो मेरे जैसा किचन होगा। डिप तो यहाँ पे तैयार हो गई है। कितना अच्छा, कितना सस्ता और कितना मजेदार और कितना फैंसी।
कितना फैंसी। अच्छा यहाँ पे डाइट खराब करने वाला मेरी। अच्छा थोड़ी सी डिप लें, थोड़े ज़्यादा जो है वो होल व्हीट के कोई से भी आप बिस्किट्स ले सकते हैं। एंड मिनी दिखाएं सैंडविचेस अब मिनी सैंडविच। मिनी सैंडविच। अच्छा इसके लिए हमने ये किया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हमने लिए क्रोसॉन, ये किसी भी बेकरी पे आपको बने बनाए मिल जाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इनको काट लिया, स्लाइस कर लिया और इसके अंदर से हमने आधे से ज़्यादा जो मैदे वाला पार्ट था वो हमने निकाल दिया, इसलिए ताकि हम इसमें अच्छी सी फिलिंग कर पाए और मैदा थोड़ा सा कम कंज्यूम करें, फिलिंग वेजिटेबल्स चिकन थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम कर लें। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप भी हमें बताइए अगर आप पैसे किसी चीज़ के लिए बचा रहे हैं तो क्या वो आपकी शादी के लिए है या वो किसी के बर्बादी के लिए है। कॉल कीजिए और बताएं। ये क्या हो गया मुझे बर्बादी के लिए पैसा कमेटी का वो भी फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो जीने मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर अब मेरी शादी की चूड़ियां नहीं बनेंगी बाबा। क्या जहेज ना तैयार होने की वजह से मेरी बारात पहुंचते वक्त ही वापस खिसक जाएगी। खिसक जाएगी? तुम कमेटी डालो ना, जहेज चूड़ियां सब बन जाएंगी खिसक जाएगी मैंने ये कहा था। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं कुछ ओवर एक्साइटेड हो गई थी। हमारी फिल्म के अंदर भी कुछ ऐसा ही एक सीन आ रहा है जहाँ पे जहेज ना तैयार होने की वजह से मेरी बारात वापस चली जाती है। अच्छा कमेटी जरूर डाले इंसान, जहेज के लिए डाले या ना डाले ये एक हम अलग शादी के लिए नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है जहेज की कितनी सारी ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेड सेट, शीट्स, ये वो कपड़े, इसलिए हमें ऐसे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है जो कि रोजमर्रा के अखराजात की वजह से पूरे नहीं हो पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्पेशल सेविंग करें। अच्छा कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है नुशे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े कॉल करती हूँ, मिलती नहीं है कॉल। आज शुक्र है मिल गई है। हाँ देखें, और एक दो दफा मिली, बहुत वेट किया मैंने, फिर भी लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ कोई नहीं, अब आज मिल गई है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए पैसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार क्या है? अनुषे पैसे बचाने का तो बेहतरीन तरीका ये भी जो आप लोग कमेटी की बात करेंगे, बाकी इसमें सेविंग हो जाती है। आप रोजाना, मैं तो रोजाना भी निकाल लेती हूँ पैसे। मेरी बड़ी बहन कहती थी भाई 1000 रुपए चेंज कराओ ना तो 50 रुपए तो निकालो उसमें से, रख दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले कहते हैं बचाओ फिर खर्चो। हाँ फिर तो वो ऐसे ही क्या करती थी, जितने भी निकालती थी डेली के तो उसमें से वो उसी हिसाब से निकालती थी और वो हमें भी उन्होंने बताया। और मैं भी कमेटियाँ डालती हूँ और बाकी इसमें सेविंग हो जाती है। एक गोल्ड की सूरत में भी होती है, आपकी कमेटी खुली, आपने गोल्ड लेके डाल दिया। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त आप किस चीज के लिए सेव कर रही हैं इस वक्त? कोई ऐसी चीज है? अपने ना हज उम्रे के लिए भी कर रही हूँ। किस चीज? हज और उम्रे के लिए। हज और उम्रे के लिए। चले आमीन आमीन, हमारी तरफ से बहुत दुआ में। और अनुषे भाई ना फेसबुक पे तो हमें ही नहीं, आप ना कॉलर के लिए भी तो रखे ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, करना चाहिए, होना चाहिए। रखा हुआ है हमने आज वैसे। और ये हमने उनको दोनों को मिलाया हुआ है एक साथ, फेसबुक भी और कॉल एक साथ। सही ना भाई, कॉलर के पीछे हम तो फेसबुक पे है ही नहीं और बच्चे मेरे सिखाए इतनी मतलब उल्टा सीधा कर देती हूँ। आजकल के जमाने में ना फेसबुक हर एक को आना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए ताकि आपको पता चले आपके बच्चे फेसबुक पे क्या करते हैं। आज बच्चे इस तरह के नहीं है। मजे की बात ये कि जितने आज हमारे कॉलेज हैं उनको हमने एक लकी ड्रॉ में शामिल कर दिया और एंड में हम एक नाम भी अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। आप ठीक? बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं और झटपट वाली। और मैं एक फरमाइश करूंगी जी ना, एक है ना एक ऑमलेट बनाए जो खागीना होता है ना, खागीना। बिल्कुल बिल्कुल डन, बहुत शुक्रिया। तो वो जरूर बनाइएगा, ठीक है? थैंक यू। और गुलाबों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिजली तो बिजली है भाई, इनका तो जवाब ही नहीं। बिजली नहीं कह रही बाजी जी, मैं कह रही बाजी जी आप ठीक है ना? लगा शुक्र। मैं पैसे जमा कर रही हूँ बस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बहुत दुआएं हमारी तरफ से कि हज और उम्रा बहुत जल्द आपकी ये जो कमेटी है या सेविंग्स है उसके लिए कबूल हो और आप जाएं। आज पे भी उम्रा पे भी और हमारे लिए भी दुआएं करें जी। बाजी जी सारी आप मुझे बाद साड़ी या सॉरी? नहीं सारी। अगर आप मुझे बाद में डांटे तो मैं पहले डांट खा लूँ। आपने कहा था चाय का सामान लेकर आना, मैंने एक कप रखी थी वो अपने लिए बना ली,
जहाँ बे मेहमान आने वाले उनके लिए सामान नहीं है चाय के लिए। ओ बिजली, बिजली में तो थोड़ी सी वो लोग कितनी देर में आएंगे? पैसे ले लो, थोड़ी सी पत्ती ला दो और दूध भी ला दो। पत्ती कहाँ से ला दो? मैं खुद मैं दिमाग अभी मैं किसी को जानती हूँ, वो है ना, क्या नाम है उनका, चाय वाले, चाय वाले, उनको मैं जानती हूँ। बुलाऊं? है तो उनको बुलाती हूँ, तुम्हें मैं ये बनाती हूँ। सच में अच्छी चाय बना के देंगे। अच्छा, उनको बनाने से बुलाने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ और उसके बाद तुम बिल्कुल अपनी रेसिपी समझाओ, मैं उनको कॉल करके आ रही हूँ। चलो, जब तक अनुष्का कॉल कर रही है, यहाँ पे हम बना रहे हैं मिनी सैंडविचेस। और मिनी सैंडविचेस के लिए दही मैंने लिया 1 कप। सैंडविच और दही क्या वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है ना। तो इस दही में हम ऐड कर देंगे मेयोनेज़ 1/2 कप। दही ज़्यादा मेयोनेज़ कम, हेल्दी वाले सैंडविचेस। चिकन सॉसेजेस में इसमें कर दूंगी ऐड 1/2 कप चॉप हुए हुए। चिकन के कोई से भी पीसेस आप कर सकते हैं ऐड। इसमें हम ऐड कर देंगे खीरे, बहुत सारे चॉप हुए हुए, बहुत सारी वेजीज इसमें आपको फील होगी। गाजरें चॉप हुई हुई ढेर सारी। आइसबर्ग लेटस, अगर आपके पास आइसबर्ग लेटस ना हो तो आप इसमें जो है वो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर, सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं इन क्रोसॉन्स में जो है वो अंदर इंसर्ट कर दूंगी और उसके बाद ही हमारे क्यूट से मिनी सैंडविचेस हो जाएंगे रेडी। अनुषे, ये सब मिक्स करके मैं सर्व कर दूंगी। वाह, Done. ये तैयार भी हो गया है। Yes, हो गया है। आयशा यार, मैं तो बस कितनी खुश नसीब हो गई हमारे घर में, जबकि मेरे कैलोरीज नहीं कम होते बस, है ना, ये बड़ा मसला है। आयशा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो अब तुम मेरे लिए भी डाइट फूड बनाया करो। बिल्कुल। मैं जो ना अपने पैसे पता है कैसे वॉलेट में रखती हूँ, कहीं जमा नहीं करती घर में। कोई ऐसे मेरे पास कोई डब्बा नहीं है, कोई पिगी बॉक्स नहीं है, पिगी बैंक जो भी उसको कहते हैं। तो पैसे इतने खर्च होते हैं, वॉलेट में होंगे तो खर्च होंगे। मैं तो ऐसे ऐसे उड़ते हैं जैसे कि वो जा रहे हैं। अल्लाह, अलमारी में एक बॉक्स रखा हुआ है। अलमारी में बॉक्स रखा है। अच्छा, लेकिन लोगों के पास बड़े अजीब अजीब जगह होते हैं। कोई लोग अपने मैट्रेस के नीचे, कोई लोग अपने कबर्ड के अंदर। देखें, पैसे हमेशा सेफ जगह पे रखने चाहिए। इतनी सेफ जगह पे रखती है मेरी वालदा कोई चीजें, अपनी अंगूठियां, पैसे गायब हो भूल जाते हैं हैं रखे गए। क्योंकि वो सेफ जगह का भी किसी ना किसी को जरूर पता होगा, तभी वो पैसे गायब होते हैं। मैं तो कहती हूँ ऊंची जगह पे रखें जहाँ किसी का हाथ ही ना जाता हो, खुद भी सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे इतनी सेफ जगह रखे कि भूल गए कहाँ रखे हैं? नहीं, उसको फिर लिख के ऐसी जगह पे याद रखें जहाँ पे पता हो कि यहाँ से कोई कोड वर्ड लिख ले कि वो अलमारी के ऊपर उस कोने में लाल दुपट्टे के नीचे अंदर। ठीक है, जरा हम देखते हैं एक न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत मजे की चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे निकाली हुई आपके लिए, कि लोग अपने पैसे कहाँ कहाँ छुपाते हैं। चल के देखते हैं। बड़ा नमक खाते हैं। ये लो, ओए होए, ये तो पैसे किसके अंदर? टैबलेट, काजल के अंदर है? नहीं, काजल नहीं है, मार्कर। टिश्यू के डब्बे के अंदर, बॉक्स में क्रेडिट कार्ड और डॉलर्स। ये मुझे नहीं पता इतना अच्छा है। घड़ी के बैटरी के अंदर, बैटरी के पीछे कितने पैसे हैं? टाइम इज मनी। टाइम इज मनी है। वैक्यूम क्लीनर, ये तो फिर कचरे के साथ अगर फिक गया तो है। इसमें से सबसे अच्छी जगह घड़ी के पीछे। नहीं, टिश्यू टिश्यू बॉक्स बड़ा हुआ है, हम फेंक देते हैं, याद नहीं रहता। इससे तो बेहतर है कि सोफे की सीट के नीचे ही रख सोफे की सीट के नीचे, मैट्रेस के नीचे और सोफे की सीट के तकिए के नीचे तो एक पुरानी कहानी है। लेकिन अगर आप हमें कॉल करके बताएं कि कौन सी ऐसी नई जगह है जो आपके दिमाग में आई है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप पैसे रख सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा, आज हम सबको बता देंगे। बाजी जी, मैं तो वो लोहे की अलमारी होती है ना, ये नहीं निकलने वाला है। सोची थी इसके नीचे डाल सकते हैं। बाजी जी, वो लोहे की पैसे उगेंगे उसके अंदर से। लोहे की अलमारी होती है ना, तो उसके नीचे जूतों की भी जगह होती है, हम तो उसके नीचे रख देते हैं। और किसी दिन खुद भी बैठ के बाहर से बंद करवा देते हैं ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मसला हो जाएगा ना, जगह नहीं होगी। गुलाबो, तुम कहाँ सेव करती हो? कोई ऐसी जगह? सिंगल अलमारी है। कहाँ सेव करती हो? मैंने बताया है ना, कबर्ड। अच्छा, कबर्ड, ठीक है। समझा करो ना। अब तो बता दिया, अब क्या समझा करो, अब तो बाकी सब समझ गए। मैं वो जगह सिग्नल पे 10-20 रुपए की मिलती है। मैं उसको खोल के टिश्यू को जो फोल्ड किया हुआ था उसके अंदर रख के सेव करती हूँ। ऐसे? यस। ओहो, और जब मेरी गाड़ी सिग्नल पे होती है ना, तो मैं उसको सीटों के नीचे पैसा या वॉलेट, या साइड वाली वो जो एक पॉकेट होती है दरवाजे में, उसमें। पॉकेट। हाँ, और तुम तो बस। मैं तो आपको पता नहीं कहाँ रखती हूँ, निकाल रही हूँ मैं जगह जगह से। नहीं, तो खुदा के वास्ते उस जगह से मत निकालना जहाँ पे तुमने पैसे रखे। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद गिर जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, और अजीब और गरीब जगह होती है। कोई लोग अपने दरख्त के नीचे भी एक संदूकचा में जो है
संदूकचे में। संदूकचे में जो है दरख्त के नीचे। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे क्या। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। इट इज परफेक्ट। छोटी छोटी सैंडविचेस भी यहाँ पे तैयार हो रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। दही बहुत सारा, मेयोनेज जितना भी दही ऐड किया उसका हाफ, गाजर, खीरा, थोड़ी सी चिकन, हरा प्याज, जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है छोटी छोटी काट के ऐड करें और भर दें इसमें। ऐसे आप भर दें। मैदा कम, फिलिंग ज्यादा है ना। देखो नजर भी आ रहा है। हम चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो फिर मीठे वाले क्रोसॉन्स हो जाएंगे और वो तो सिर्फ उसमें आप चॉकलेट ऐड कर दें, मगर ये सेवरी भी है और ये बहुत ज्यादा फिलिंग भी है। अच्छा, इसकी फिलिंग की मैंने एक चीटिंग करके बाइट ले रही है। हाँ श्योर श्योर। अच्छा, इसमें मैंने आइसबर्ग लेटस भी ऐड किया है, जो एक फ्लेवर आइसबर्ग की फ्रेशनेस आती है ना, वो बड़ी अमेजिंग है। वेरी वेरी गुड। थैंक्स। आइसबर्ग लेटस ना हो बंद गोभी ऐड कर दें, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। सिंपली बन गया और स्नैकिंग के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, सब्जियां हर वक्त घर पे हर वक्त थोड़ी बहुत होती हैं, गाजर, ककड़ी, खीरा, कुछ भी हो छोटे छोटे चॉप करके इसमें ऐड करिए। मुझे बताओ कि ये तो कमेटी पार्टीज, जो किटी पार्टीज होती हैं, शाम में दोस्त यार आ जाएं तो उसके लिए भी बेहतरीन है। इसीलिए मैंने आज ये बनाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो मैं क्या ऐसा बनाऊं जो देखने में भी खूबसूरत लगे और घर में सारी चीज़ें मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें पार्टी वाले दो चीज़ें तो हमने बना ली हैं, लेकिन मेन्यू ऑप्शंस में अगर एक आध चीज़ इसके साथ और बना लें तो हम तो कंप्लीट हो गए। मिनी पिज्जा भी बन जाती हैं 10 मिनट में। बिल्कुल, मिनी पिज्जा आप ब्रेड के स्लाइस पे बना सकते हैं, बन के ऊपर बना सकते हैं, डो का कोई झंझट ही नहीं होगा, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा आपका। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। वाह, तो वो भी हो सकता है। और एक दो ड्रिंक्स बना ली आपने मजे की, है ना। बिल्कुल। और एक और चीज़ हो सकती है, पता है क्या, पिज्जा पफ्स। कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, दोबारा बनाऊंगी। पिज्जा पफ्स इतनी मजे की चीज़ होती है, जैसे पकौड़ों का बैटर होता है ना, वैसे बनाए और पिज्जा की सारी सॉसेज ऐड कर दें तो ऐसा लगता है पकौड़े में जब आप खाते हैं तो कहते हैं तो पिज्जा है, ये तो पिज्जा है, ये तो पिज्जा है, इसमें तो और कुछ है नहीं। जबरदस्त, देयर यू गो। तो आपका पूरा प्लेटर जो है वो तैयार हो जाता है और आपकी जो शाम की स्नैकिंग होती है चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। वेल डन। अच्छा, मैंने ये मिस कर गई थी, तुम उस वक्त मैं वो चाय वाले लोगों को फ़ोन कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में समझा देना। बिल्कुल मैं समझा दूँगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। मुझे बताइए कि आजकल किस चीज़ के लिए पैसे जमा कर रही हैं? मुझे लैपटॉप या मोबाइल लेना है। हाँ, लैपटॉप और मोबाइल। अच्छा, नाम क्या है आपका? मिसेस जमील बात कर रही हूं। मिसेस जमील, ये भी मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अजीब और गरीब सी जगह है जहाँ पे आपके हिसाब से लोग पैसे जमा करते हैं या छुपा देते हैं? अजीब व गरीब तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं किचन में ज्यादातर रख देती हूँ क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में गुजरता है। बन्नियों में तो सारे पैसे किचन में होते हैं, वो भी बन्नियों में। सही है, सही है। और आप कह रही हैं कि आप एक लैपटॉप और मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रही हैं। मुझे लैपटॉप और मोबाइल के लिए पैसे जमा करने हैं। मैं क्या करती हूँ, मंथली जो मेरी सेविंग होती है, मैंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि 10,000 में मंथली साइड पे कर देती हूँ। वेरी गुड, तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, मैं उसके 3 हिस्से करती हूँ। अच्छा, जब वो पूरे साल में 3 हिस्से में वो जमा हो जाते हैं तो एक हिस्से के तो मैं गोल्ड या लेकर वो साइड पे कर देती हूँ, आगे मुझे काम आएगा। ठीक है। एक मैं अल्लाह के नाम पर दे देती हूँ कि उसी दौरान मैं वॉच करती रहती हूँ, जितना दोगे उतना मिलेगा। किसी की बेटी की शादी करवानी हो या किसी का कोई बीमारी हो। और एक हिस्सा फिर मैं अय्याशी करती हूँ, फैमिली को लेकर हम बाहर निकल जाते हैं या घूमने चले जाते हैं, इस तरह से। अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मिसेस जमील, क्या टिप दिया है उन्होंने कि उसको 3 में डिवाइड कर दें और एक अल्लाह की राह में खर्च करें, एक थोड़ा बहुत अपने शौक जो है। मुझे लगता है मेरी दोस्त आ गई। तुम्हारी दोस्त आ गई है? मुझे लगा चाय वालों को भी बुला लिया ना। वो कौन है? हाय बाजी, ये लोग तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह, चाय वाले हमारे घर आके चाय बनाएंगे। कैसे हैं आप? मुझे लग रहा था इतनी पत्ती है, इतनी चाय। जी जी। ओहो, गरम गरम दूध भी साथ आई है। जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले चाय मिले। ये बाजी मैं हटा दूं यहाँ से? बिल्कुल हटा दें, आप इसको टेबल पे रख दें। ये डन है, रेडी है। हाँ, जबरदस्त करते हैं। सर, मुझे तो सबसे पहले बताएं कि चाय की खास बात क्या है? सबसे खास बात, चाय की चाय क्यों पिए हम? वो इस वजह से क्योंकि बिल्कुल बहुत मशहूर है, अच्छी सी चाय है, उसकी
हर किस्म की चाय उसके पास मिल जाती है। हाँ। जैसा मतलब इलायची चाय हो गई है, चॉकलेट चाय हो गई है, कैडबरी चाय हो गई है, कश्मीरी चाय हो गई है और इस ज़ाफ़रानी। मौसम में तो क्या मजे हैं। इस मौसम में तो बिल्कुल जगह भरी हुई होती है। वीआईपी मौसम। कश्मीरी चाय भी होगी। कश्मीरी चाय। मुझे बात बताएं कि जी। आप चाय में जो भी पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चूरा या जिस तरह से आप उसको यूज करते हैं, वो टेस्ट घर में क्यों नहीं आता है? ऐसी चाय है। उसकी वजह ये है कि उसकी ख़ास तौर पर इनकी चाय की जो है वो मुख्तलिफ सी चाय जो है वो बताइएगा मत वरना नहीं घर में बताने बना- तो उसको बिल्कुल मांगना तो नहीं चाहिए उसको, लेकिन वो ये है कि वो मुख्तलिफ चाय उसकी अलग से बनती है उसको। अलग से बनती, तरीका अलग होता है। जी ठीक जी। है। मैं थोड़ी देर के लिए जरा बाहर इनका सामान लेकर आती हूँ, 1 मिनट। चाय की पत्ती का टाइप भी होता होगा मखसूस, अलग अलग चाय के जी, लिए। जी। कड़क चाय के लिए अलग होती जी, होगी जी। और और माइल्ड अब चाय के लिए अलग होती होगी। कितने किस्म की चाय मिलती है वहाँ? वहाँ तकरीबन 15-16 किस्म की चाय मिल जाती है। चॉकलेट, इलायची हाँ, और कश्मीरी है, कश्मीरी चाय है, ज़ाफ़रानी चाय है। बहुत है। एक डिस्को चाय भी है। डिस्को चाय। पीने के बाद इंसान डिस्को करने लगता है। अच्छा, डिस्को चाय भी है। इसमें क्या होता है डिस्को चाय? चले जी हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा कैसे चलिए, on- मुझे मैं देखो कर जरा। देती हूँ। यहाँ पे मैं ये फ्लेम ऑन कर देती हूँ। मुझे बताइए कि हल्का रखूँ उसको मैं? हल्का हल्का। हल्का? हल्का हल्का। अच्छा एक काम जितना करते पत्ता है उतना अच्छा होता है ना। यहाँ जी। पे हम आसानी से देख पाएंगे, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं और हल्का इसको भी हम रख देते हैं। चमचा वमचा आपको कुछ चाहिए? आई थिंक चमचे हैं, हम तो मेरे साथ ही लेकर आए हैं उसको। ओहो साथ लेकर आए हैं। जी, जी। चाय वाले सारी चमचे हर अलग ही चीज़ होते जो हैं। है अलग ही अपने लेकर आए हैं उसको। ठीक है, तो आप तो बताइए क्या तरीका कार क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद आसिफ साहब। तो आज हम कौन सी चाय बना रहे हैं अपने मेहमानों के लिए? इंशाल्लाह आपको सब किस्म की चाय सब किस्म की चाय मिलती जाय में है। अच्छा, ये वाली कौन सी बन रही है? अभी सबसे पहले कौन सी ये तो दूध बनाएंगे? गर्म हो रहा है। ये तो दूध गर्म होता है। अच्छा, और हाँ। इसके बाद हमको टोटल जो हमारे पास चाय है, कहवे हैं, वो सब इधर बना के सब आपको इधर टेस्ट बना के दे देंगे। ठीक है, तो अभी सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो कौन से जब आते हैं चाय तो कौन सी चाय है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए? ये चाय तो आप पी कर जाए। कश्मीरी चाय है, ज़ाफ़रानी चाय है। ज़ाफ़रानी चाय। जी, कश्मीरी चाय। अच्छा, ज़ाफ़रानी चाय में आप जरा असली वाला ज़ाफ़रान शामिल करते हैं, एसेंस शामिल करते हैं? नहीं, असली वाले ज़ाफ़रानी। असली वाला तो महंगी होती होगी वो तो। हाँ, बिल्कुल महंगी होती है उसमें। ठीक है, चाय जो है बिल्कुल अक्सर चीज़ जो है हर चीज़ इम्पोर्टेड यूज़ ही करते हैं। जबरदस्त। और सफाई का भी बड़ा ख्याल रखना सफाई का जरूरी भी ख्याल है बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब इस मौसम में जैसे कि मैंने कहा लोग दिन में 10-12 कप तो चाय पी लेते होंगे। जी, आप जी। खुद कितनी पीते हैं? जब बच जाती है या बनाते हुए मैं खुद खिलाते हुए तकरीबन पीते रहते हैं? 4 से 5 कप मैं खुद ही पी लेता हूँ। 4 से 5 कप? अच्छा, बनाते बनाते ऐसा नहीं होता कि उन्हें लग रहा है वो 20 कप पीते हैं। 20 कप बड़े गिल्टी लग रहे हैं उनकी शक्ल से, लग रहा है तो 20 कप पीते। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। हमारे मेहमान बस आने वाले हैं। अब बताएं कि क्या होगा, अगला कदम क्या है? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ये होने वाला है इंटरेस्टिंग काम। कोई ट्रिक्स भी होंगी? हाँ, चूल्हे को थोड़ा सा तेज करिए। ठीक है, ठीक है। असिस्टेंट आयशा, तुम आज असिस्टेंट भी बन गई। देखो अच्छा ना, मैं अच्छी वाली चाय बनाना सीखी हूँ, ढाबे वाली वाली चाय। Yes। जिसमें अपना मजा होता है, कहते हैं पसीना भी होता है लोगों का उसमें। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है? अच्छा, वो कह रहे होता है पसीना। मुझे लगा वो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मगर फ्लेवर उसी से आता है। ठीक है। ओए पत्ती गई। ये पत्ती गई है। ये चूरा पत्ती है? जी जी। अच्छा, मैं 1 मिनट इसको सूंघ। जी, आपके लिए तो 3 कप है, फिर बाकी मेहमानों के लिए 1-1। इसकी महक भी बड़े मजे की है। ये पत्ती ही डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। ठीक है, चूरा पत्ती। ठीक है जी। अब बताएं अगला क्या जाएगा? चीनी भी है, ज़ाफ़रान भी है। वाह, चीनी कितना डालेंगे हम भाई? चीनी बराबर बस सही है। बराबर जितनी पत्ती उतनी चीनी। ओके, ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं डाला उन्होंने। अच्छा, वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि कभी कोई बोले कि हमें चीनी की कम बगैर चाय चाहिए, पीनी चीनी है। बगैर चाहिए, ऐसे भी हो जाता है। हाँ, वो अलग से बनानी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया और अभी और थोड़ा सा पकेगा। कितने देर पकता है? कितनी देर में चाय टेबल पे होती है? कस्टमर को हम 15 मिनट का टाइम देते हैं, 15 वैसे मिनट 7-8 मिनट में ओके। सर्व करते हैं। अच्छा, तो दूध आपने पहले से काट के रखा हुआ होता है? जी जी। ठीक है। अच्छा, इसका कोई मेजरमेंट है कि जैसे अब किसी भी इंसान ने घर पे बनानी हो, वो ये वाली पत्ती ले आए, तो 1 कप में आप कितनी पत्ती गिन के शामिल करेंगे? या एक अंदाजे कप में से? 1 चम्मच। नहीं, एक ही कप में बस एक ही चम्मच। एक ही चम्मच। जी सही। चले, हमारे पास 2 से ढाई मिनट है और हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। जल्दी जल्दी हमें चाय तैयार करते हैं। 15 मिनट का टाइम लेते पहले हैं। प्लीज चाय और सारे स्नैक्स तैयार कर लेना, बहुत जरूरी हो गया है। तुम सब ट्राई कर लो ना। मैं डाइटिंग ओह, अभी हिलना शुरू हुआ। हाँ। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना इनकी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी छन्नी। 15 लोगों की चाय एक साथ बनेगी इसमें।
ये क्या है? बहुत बड़ी। इससे तो किसी को मार भी सकते हैं। ठा। अच्छा, इसके जो दाने हैं ना वो भी काफी बारीक अच्छा, हैं। ये चाय अभी रेडी हो गई है। रेडी हो गई? जी जी। वाह, दूध पत्ती चाय तैयार हो गई है। ठीक है, हमारे पास कप सब भी अभी मंगवाते हैं। कप से कराते हैं। अच्छा, कप से हम पीछे। ओ, ये इन्हीं कप साथ लाए जबरदस्त। इन्हीं कप से तो अच्छी लगती हैं। इन्हीं कप से। अच्छा, इसको चैनक भी बोलते हैं कप को, या इसकी जो साथ प्लेट होती है उसको आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं? चैनक? चनक ही बोलते हैं हम लोग। चैनक ही बोलते हैं। चैनक में चाय पीने का अलग ही मजा। चने, हाँ, जिस तरीके से आप डालते हैं ना वो करके वो नहीं। इसकी नाक तो है ही नहीं। हाँ, जगह दे जरा, हम देखते हैं। ओह, आहा, 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 कितना अच्छा लगता है ना। और कितना उन्हें उससे बनाया कि बिल्कुल एक कप निकला है। वाकई देखो जरा, अंदाजन। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कितने साल से चाय बन रही है सर? सर हमारे यहाँ से जो है वो तकरीबन 2 साल से। लेकिन आप खुद कब से बना रहे हो? मैं खुद तकरीबन ये जो पूरे तरीके 12 साल से मैं ये चीज़। ठीक है, और उसमें कोई दूसरी चाय भी बनेगी? अब दूसरी चाय में मैं आपको दूसरी चाय की तरफ भी हम चले जाते हैं और जल्दी इसको बनाते हैं। हमने एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन हम आपको बता रहे थे क्या कहते हैं इसे? छन्नी नहीं, उसको क्या कहते हैं? चैनक। चैनक। अब क्या बन रहा है? अब इलायची चाय आपको दिखा। इलायची चाय। पता है जो कवर केटल के ऊपर लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? टिकोजी। टिकोजी। हाँ, टिकोजी। टीकोजी होता है। टीकोजी तो उर्दू में टिकोजी बोलते हैं। टिकोजी हो गए उर्दू में। वाह, ठीक है। थोड़ी सी चीनी यहाँ गई और इलायची कहाँ? इलायची भी डाली नहीं हमने। आखिर में डालेंगे। वाह, अच्छा, इनके पतीले भी बड़े मजे के ना। पतीले नहीं, जो भी केटल जो कहते हैं। ब्रेक लेते हैं, हम अपने मेहमानों के लिए चाय तैयार कर रहे हैं और गुलाबो ने अपने दोस्तों को बुला लिया है। किटी पार्टी थोड़ी सी देर में यहाँ पे होने वाली है। हाउ मच फन गुलाबो। तुम आज ज्वाइन कर रही हो हमें। बिल्कुल, मैं भी कमेटी डालूंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। पी लो, तुम ये ले लो। चाय पीनी है। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे क्या दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए। चाय टोस्ट और रोस्ट। गुलाबो, तुम्हारी पहली दोस्त ने तो हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। जी, इन्हीं के बारे में बताई थी। जो भी कुछ तुम्हें पूछना है सारी क्वेरीज इनसे पूछो। नाज़ीन तारिक साहबा को मैं खुद भी जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो अमेजिंग, जबरदस्त। ये भी हो सकता है कि पूरे पूरे साल कमेटी डालें और एंड में जाके एक अच्छा पीस हसीन ज्वेलरी बनाएं। ज्वेलरी की पीस नाज़ीन साहबा से जरूरत भी है, बीइंग एन एक्ट्रेस, है ना? जरूरत भी है। बिल्कुल सही है। और अच्छा लगता है सेविंग करने के बाद। कितनी खुशी होती है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट हमेशा गोल्ड में, सॉलिड गोल्ड में लेकिन सेविंग करी है। हाँ, कि अच्छा भी लगता है। वो गोल्ड भी है तो वो गोल्ड भी है, और अगर गॉड फॉरबिड इफ यू नीड इट वाली बात है, यू कैन सेल इट। यू कैन सेल इट। एक कॉल भी आ गई आपके लिए फौरन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके गेस्ट कैसे हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक माशाल्लाह। सबसे बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि खुद जब पैसे सेव करती हैं तो कहाँ डालती हैं? अनुषा, मैं किचन में अपने गरम मसाले के बोतल में डाल देती हूँ। गरम मसाले के डब्बों में? जबरदस्त। तो पैसे गरम हो जाते होंगे। जबरदस्त। मैंने बहुत जगह सुनी मगर ऐसी जगह नहीं अभी तक सुनी। लेकिन गरम मसाले का डब्बा क्यों? वो कोई देखता नहीं है ना, पीछे कोई देखता नहीं। अल्लाह, अब तो पता चल गया, आज से जगह बदलनी पड़ेगी। दालचीनी की खुशबू आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए एक और चीज़ कि किस चीज़ के लिए इस वक्त आप पैसे सेव कर रही हैं या बचा रही हैं? कोई ऐसी चीज़ है? अनुषा, देखिए, जितनी अर्निंग होती है उसके हिसाब से पैसे सेव होते हैं। अच्छी बात है। सही है। हमारी अर्निंग उतनी नहीं है। सही। तो मैं तो आपको मैं बताऊं कि 20 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए करके जमा करती हूँ। ठीक है, जिसकी बहुत मुश्किल से जमा करती हूँ। अपने टैब दिलाना है अपने बच्चे को। लेकिन मुझे बताएं, जो जितने भी जमा हो रहे हैं, थोड़े बहुत भी हो रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए जमा हो रहे हैं? अपने बेटे को टैब दिलाना है। हाउ स्वीट। बेटे को टैब दिलाना है। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जी, वो पूरी हो जाए, बस हमारे लिए यही काफी है। हमारे लिए काफ़ी है। चले जी, बहुत दुआएं आपको हमारी तरफ से, और आप हमारे लकी ड्रॉ में भी शामिल हो गई हैं। और कह रही है कि कम सेव होता है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद एक बात बताऊं, सॉरी टू से, ये बेचारी अपने बच्चे के लिए इतना सेव करके कर रही हैं,
मगर आई एम सॉरी, इनको नहीं ये करना चाहिए। यही बच्चे बड़े होके फिर उनको भूलते हैं, ठीक है। आई एम ऑनेस्टली नहीं, आई एम सीरियसली भी लेते हैं, नहीं फॉर मिल जाती है फॉर। इनको चाहिए अपने ओल्ड एज के लिए बचाएं, सीरियसली अपने ओल्ड एज के लिए बचाएं। आए ना आए वो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। मगर आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा था सेव इट फॉर अ रेनी डे, ठीक है। एंड मैं समझती थी क्या रेनी डे, हु सीन टुमारो, बट आई टेल यू विद टाइम जैसी एज बढ़ती रहती है तो वी रियलाइज कि हमने काश उस वक्त बात सुन ली होती कि सेव करते अपने लिए, बिल्कुल सेव करें, बच्चों को अपने उस बजट में बिल्कुल से उनकी जो पॉकेट मनी थी उसमें से सेव करने की उनको ये एग्जैक्टली। अच्छा मुझे पता है नाज़िया आपा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में सेव करते हैं या बैंक में अपना पैसा रखवा देते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अच्छी हैं हम लोगों के लिए, वाकई में कहते हैं कि इस बिजनेस में डाल दो तो यहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आज भी हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि सोना या फिर अगर बहुत पैसा हो तो प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, यू नो लाइक बॉन्ड्स हैं एंड फौजी वो जो फाउंडेशन वगैरह लोगों के जो बॉन्ड्स होते हैं, दे आई हैव हर्ड वेरी गुड पे बैक्स। अच्छा इंश्योरेंस भी होता है जिसमें आप पैसे हर महीने डालते रहते हैं तो 20 साल के बाद आपको। हाँ नहीं, फिर इसके अलावा वो लाइक मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे कहने लगी कि मैंने तो जाकर प्राइस बॉन्ड्स खरीद लिए। मैंने कहा हम तो बुढ़े हो गए, एक भी नहीं। कहती मेरा कल निकला है 3 लाख का। आई वाज लाइक शॉक, यस कहती मेरा कल निकला है 3 लाख। वो तुक्का होता है ना, उसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता, लेकिन जमा हो रहे होते हैं। यस अब भी निकलते हैं, हम लोग उसको लिफ्ट नहीं देते, इट्स एन ओल्ड थिंग। बिल्कुल। अच्छा गुलाबो, जितना कम भी बनाते हो नीयत साफ होनी चाहिए। बेशक दिन में 50 रुपए भी निकाल दे, 20 रुपए भी निकाल दे, थोड़ा सा ना हमेशा चैरिटी में जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिटर्न डबल खुद होता है अल्लाह की राह में। उसको फिर आप सेव करके अपने लिए सेविंग्स कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज आ गई कूद के आ गई। मैं तो कुत्ती काटती घूमती फिरती मासूम सी बच्ची, कभी अक्सर वहाँ भी झूलती है। वही आपका वाला हाल है। हाँ। अच्छा बाजी वो तो ये सेविंग करके लाई हो कुछ? बाजी सेविंग क्या, मैंने ना अपने प्राइस बॉन्ड लिए थे 3 साल पहले, अब तक नहीं खुले। अब पता मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सेविंग करूँ? 3 साल और इंतजार करो। नहीं तो 3 साल में निकल ली, फिर बिजली क्या करें, कैसे सेव नहीं तो अपने बैंक में रख दो उसको। बाजी आप देखना, ये इन्होंने चाय देती ना तो ये 1 रुपया दे दिया, ये 1 रुपया दे दिया, पता है। इसकी आजकल बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, मगर इसको भी वो मट्टी वाले उसमें रख दो, जमा कर करके मटके में, वो जो कि तोड़ के जिसमें से निकाला जाए तो एक दिन कुछ हाँ खींच करके, जो हमने बचपन में किया था। प्राइस बांड का क्या करूँ, क्या मेरे कैसे निकलेंगे? मुझे बैंक वाले को जाकर दो और बोलो कि तुम वहाँ रखो और देखते रहो, चेक करो, निकलेगा जरूर। और अल्लाह से दुआ करो। पिट के आ जाऊंगी और कुछ नील पड़े होंगे यहाँ पे इधर इधर। सैलरी जब मिलती है नाज़िना आपा, तो आप उसको किस तरीके से बेहतरीन होता है कि उसको पूरा सेव करें टिल दी एंड? जो सैलरी वाले लोग हैं ना, कहाँ सेव कर सकते हैं? सैलरी वाले लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही थी। पहला हफ्ता महीने का हंसी खुशी, दूसरा जफाकशी, तीसरा रस्साकशी और चौथा खुदकुशी। पहले ही कर लो फिर तो है ना, जबरदस्त। अच्छा लेकिन कोई तो आइडिया होगा नाज़नीन जी? नहीं, थिंग इज दिस के बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किचन बजट, एक्स्ट्रा लाइक बर्थडेज आ जाती हैं, तोहफे देने होते हैं, कोई डिनर पे किसी को बुला लेते हैं, 2 लोगों को ही बुलाओ फिर भी काम पड़ता है, खर्चा होता है, कुछ भी हो। मेरी अम्मी कहती 10 को बुलाओ, 2 को बुलाओ, खर्चा। अच्छा मेरे अब्बू ने मुझे हमेशा एक चीज़, मैं पहले भी आपके आगे कह चुकी हूँ कि सैलरी हाथ में तो जो कुछ आपने बचाना है पहले वो अलग। Exactly. आपके पास 10 रुपए है या 15 रुपए है, उससे आप पूरा महीना आराम से गुजारे, लेकिन आपको पता है कि मैंने अपने वो 5 रुपए रख के भूल जाए जब तक उसकी वो बैंक में डालूंगी ना, अगर जैसे बैंक में डाल तो ATM से जाके निकाल दिया। ठीक, बेस्ट इज टू हाइड इट समवेयर वेयर यू नो इट इज देयर, भूल जाओ बस। कुछ ऐसे भी कुछ अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट, जिससे आप पैसे निकाल नहीं सकते, बस उसमें डाल ही सकते, तो वो फिक्स्ड होते हैं, मगर वो तो शुरू में ही सॉलिड एक डाल देना। देखिए जी, आज एक बहुत जबरदस्त सा गिफ्ट है मेरे साथ यहाँ पे, काफी भारी भी है। तो ये गिफ्ट है हमारे किसी एक लकी विनर के लिए, मेरे लिए है। चाय टोस्टर होस्ट के पेज पे भी अगर आपने हमसे इंटरेक्ट किया हो आज और फेसबुक पे मैसेजेस डाले हो कि आप किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं, और हमारे कॉलर्स के लिए भी गिफ्ट्स हैं, वो कॉलर्स जो हमें आज कॉल कर रहे हैं, लकी ड्रॉ होगा, कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही है आप ब्लू ब्लू में, और आपके साइड से सब कुछ मैच हो रहा है। आपके डिजाइन, चाय बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा ने जो रेसिपी बनाई ऑसम, आपके गेस्ट आई हैं बहुत जबरदस्त। देख लो मैंने पहले बोल दिया था, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, आपके शो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और उससे बढ़कर बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है। और ये जो आपकी दो जो बेस्ट फ्रेंड है ना गुलाब और ये बहुत बहुत एंटरटेन करती है हमें। नवाज़िश जी जी। और खुदकुशी हफ्ते में, चौथे हफ्ते में खुदकुशी करते हैं जब सैलरी खत्म हो जाती है, सच है? नहीं ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं कि पर्सनली जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जो है सेविंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मैं समझती हूँ कि जरूरत की चीजें हैं वो मैं ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैं सेविंग करती हूँ ना, मैं अनुषा मैं बिल्कुल रियल बोल रही हूँ, और ये मैंने आपके फेसबुक पे भी डाला था कि मैं सेविंग करती हूँ ना, तो मेरे अपने सोशल सर्किल में जो मैं देखती हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए सेविंग करती हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स और ये सब ड्रेसेस वगैरह ना, तो मैंने मतलब मैं सिर्फ थोड़ी सी पैसे बचाती हूँ और उनको बुक्स दिला दिया, किसी को ड्रेस दिला दिया, शूज दिला दिए। और या फिर मैं सेविंग करती हूँ, जैसे मेरे देवर की शादी होने वाली है तो उसके लिए कि मुझे बहुत प्यारा सा अच्छा सा ड्रेस लेना है, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल रही हूँ शादी के लिए, ड्रेस के लिए सेव कर रही हैं। जबरदस्त, तो ये चक्कर है। मैं आपके शो के थ्रू ना एक अनुषा एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। अगर हम चाहें ना तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं सब कुछ मैं समझती हूँ इनको बेसिक तालीम हम जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल। एक बुक, अगर हम सिर्फ एक बुक दिला दें उनको और पढ़ाएं उनको, थोड़ा सा ये चीजें अगर हम करें ना तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। मैं तो हर चीज़ को आज हर मैसेज को एक दो। अच्छा, और आपने कहा कि आप सेव कर रही हैं उस शादी के जोड़े के लिए जो वो पहनना चाहती हैं, अपने किसी रिश्तेदार की शादी हो रही है, तो बिल्कुल सही है। मुझे पता है नाज़रीन, आप किस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि चलो हम अगर इसके लिए सेव कर रहे हैं, अगर मुझे ये लेना है और सेव करना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें कि मैं आगे से छोड़ दूँ तो मेरे पैसे थोड़े बहुत बच जाएंगे? खाना पीना उसमें कम खा लूँ, कपड़े कम लूँ, मेकअप कम इस्तेमाल करूँ, या एसी बंद कर दूँ? ठीक है, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए। शाय टोस्ट और रोस्ट। और देयर यू गो, हमारे कुछ सैंडविचेस वगैरह भी तैयार हो गए हैं। कमेटी पार्टी के कुछ लोग भी हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें जिनके सोल्यूशंस मैं चाहूँगी नाज़रीन आपस से। सबसे पहले तो ये कि बच्चों में आदत कैसे डालें सेव करने की, पैसे कैसे सेव करें। मैंने अपनी पोती है, मेरी ग्रैंड पोती, ठीक है, मैंने एक वो ला के दिया सेविंग डब्बा, पिगी बैंक ना, पिगी बैंक विदाउट द ओपनिंग साइड, वो चाबी नहीं है, yes, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने वाला नहीं है। आई हैव इट, शी सेज कभी कभी गिव इट टू मी टू काउंट, you know, that type of thing. So she did save from, and you know, from day one, the day she was born, we used to put 1 rupee in it. Every day we used to put 1 rupee. 1 rupee, 1 रुपए रोज, just 1 rupee in that. So it was very heavy. और बच्चों में जब वो होती है ना अचीवमेंट की, मैंने सेव किया है, मेरा खिलौना या मेरी गुड़िया या मेरा क्रिकेट बैट मेरे पैसों से आएगा। I wish I had brought my box. I totally forgot. उस पे लिखा हुआ है सेविंग इट फॉर माय ओल्ड एज, फॉर माय पेंशन। I've got this. उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चों में आती है। सेकेंडली मुझे लगता है अनुषा कि एक हेल्दी हैबिट जो बच्चों में डेवलप करानी चाहिए वो ये कि आप उनको शुरू से कहो कि यू हैव टू सेव फॉर चैरिटी। तो उनको जब पता होगा कि इसके आगे से एक अच्छा कॉज है तो वो हमेशा सेव करेंगे। आई हैव अ बॉक्स जो जिसके ऊपर ही मैंने लिखा हुआ परपेचुअल चैरिटी, व्हिच मींस सदका जारिया। सदका जारिया। तो उसमें अगर मैं रोज का हर महीने में उसमें 30 रुपीज डालती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी इंकरेज करती हूँ कि आप भी इसमें 30 रुपए एट द एंड ऑफ द जो हमें कॉलर ने भी कहा था कि 10,000 रुपए वो 3 में करती हैं, एक एट द एंड ऑफ द मंथ में या चैरिटी में। एंड बिलीव मी चैरिटी से बहुत इंक्रीज होती है, जितना आप देते हैं मैं आपने बॉक्स डाला ना, मैं डेली अल्लाह का शुक्र अपना वॉलेट खोल के 20 और कभी कमी नहीं रहती है। आई गिव इट डेली सेइंग कि दिस इज सदका। ठीक है, न्यूज़ फीड है हमारे पास यहाँ पे, जल्दी से उस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यूज़ फीड पे स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, अपने लिए गोल सेट करें सबसे पहले तो, ठीक है, कि मैंने ये जोड़ा लेना है, नाज़रीन तारिक की ज्वेलरी लेनी है, या गुलाबों के साथ दुबई जाना है। गोल तो सेट हो गया मेरा। उसके बाद एक चार्ट बनाए, ठीक है, ये दिन है हमारे 1 2 3 4 30 दिन। 5 दिन पहले कितनी सेविंग की आज के दिन? स्टार्ट द जार और एनवेलप बजटिंग सिस्टम। हाँ, जार्स रखें या एनवेलप रखें या जो मटका होता है उसमें पैसे जमा करना, या आज से अपने घर में अगर शुरू कर दें आप हैरान हो जाएंगे कि कितने पैसे से बच जाते हैं।
Visualize what you are doing with that money. हमेशा सोचते रहें कि इस पैसों के साथ मैं करूँगी क्या। तो कहते हैं जब आपकी सोच और आपकी नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो हम सोचते रहे दुबई के बारे में तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। मैं तो लंदन के बारे में लंदन के बारे में सोच, मैं न्यूयॉर्क के बारे में सोचती हूँ लंदन में हो। अच्छा, अपने पैसे कोई ऐसी जगह जा लें जहाँ पे आप कम ही जाते हो, कोई ऐसा खाना हो जहाँ पे आप खोलते कम है, आपको इतना वो नहीं होता कि आपको नजर ना आते रहे, वो पड़े रहे और आप भूल जाए। तो अलमारी में where the winter clothes are or somewhere on the other, वही की है हम लोगों ने, हमने कोई बैंक्स में नहीं। कॉल भी आ गई है एक बार फिर। उफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं नुशा पिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप मुझे विश करें ना, आज मेरी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत मुबारक हो। गुलाबो गाएं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए और दूसरा ना मुझे ये मुझे ये बताना है कि ये हमारी अम्मी ने ना हम सब बहन भाइयों को शुरू से आदत डाली थी कि आप जैसे बता रही है ना कि हम छोटे छोटे हमें गले ला कर देती थी मिट्टी के, तो हम उसमें पैसे अपने जमा करते थे। तो कहते थे हमने जो भी चीज़ लेनी है ना वो तो मैं दिलवाऊंगी, जो अपनी मर्जी से जो मेहनत ही दिलवाऊंगी ना वो इसमें पैसे जमा करो अपने और खुद लो अपनी वो चीज़। तो ये हमें अभी तक आदत है। हमारी अम्मी अब नहीं है इस दुनिया में, मगर वो अभी आदत पड़ी हुई हमें कि हमने जो ज़्यादा महंगी चीज़ है ना वो अपने पॉकेट मनी से जमा करके ना पैसे वो खुद ही लेनी है। फिर आपको उस चीज़ की अहमियत भी ज़्यादा होती है। हाँ जी, फिर हम अपने पैसों से ली हुई होती है। हाँ जी, फिर ये भी होता है कि मैं कहती ये अपनी चीज़ें मैंने खुद अपने पैसों से लिए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो अम्मी अबू दिलवाते हैं, उसकी भी वो तो होती है, मगर जो अपने पैसों की होती है ना वो तो मैं कह रही हूँ कोई खुशी होती नहीं है ऐसी। वाकई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने शुमाइला। आपको सालगिरह का दिन बहुत मुबारक हो, लंबी और अच्छी जिंदगी दे। फजूल खर्ची ना करें, फजूल खर्ची ना करें। बच्चों को हमेशा से ये बात आजकल हम उनका मुंह बंद करने के लिए भी नहीं, ये लोग मतलब ये नहीं है। मैंने बहुत मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जब बच्चा कहे कि मुझे ये चाहिए और उसको फौरन दिलवा दो। उसको बोलो कि ठीक है ये तुम्हें तब मिलेगा, भले वो ना अभी अर्निंग में। ओके यू गो एंड वॉश द डिशेस टुडे, आज जाकर आज। अच्छा, मेरी वादा ऐसी करती थी, जो बिस्तर बनाएगा उसको 50 रुपए मिलेंगे, जो अपना बाथरूम खुद साफ करेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो इससे हम लोगों को इन चीजों की भी आदत हो गई थी। करेंगे, ब्लैंकेट तय करके रखेंगे, जूते साफ रखेंगे, मिलते थे बचपन में। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग जो है डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह, दिरहम, रियाल्स ऐसे भी अपने पैसे सेव करते हैं। अच्छी बात है, नॉट बैड, बिकॉज यू नो बाहर के पैसा तो बाकी में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना। जब तक आप बाहर जाए नहीं तो आपके पास डॉलर्स और पाउंड्स पड़े ही रहेंगे। और वो बढ़ ही रहा है आजकल, जिस तरह से चढ़ रहा है डॉलर एंड एवरीथिंग, बढ़ ही रहा है, वो कर तो नहीं रहा। अच्छी सेविंग है, अच्छी सेविंग, बहुत ठीक है। तो ये भी एक तरीका है और ये वो तरीका है जिसमें आप डालते रहें तो खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जाके आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आपको जाके तुड़वाने वगैरह। सबसे अच्छा आइडिया ये भी है कि अम्मी के पास रखवा दें, अम्मी कभी भी आपके पैसे खर्च नहीं करती। अम्मी तो बिल्कुल, मेरी अम्मा एज गुड एज अ बैंक। ब्रेक लेते हैं। नहीं वो ना ये हमारे मोहल्ले वालों ने जो मैसेज किए हैं ना, कॉल्स फेसबुक के कॉल्स। अच्छा, ये फेसबुक वाले हैं। हाँ, और ये इस पे अभी जो कॉल आएंगे ना, बिजली तुम पर्चियां देती हो। हाँ, जो कॉल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, देखते हैं। कॉलर आया ना उनका भी इस पे होगा और मैं भी अपना नाम लिख के डाल दूँ। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। एंड वेलकम बैक। और बिजली ने हमें ये बोल तो दे दिया है, यहाँ पे उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्होंने हमारे साथ फेसबुक पे, चाय टोस्ट के पेज पे हमारे कंपटीशन में हिस्सा लिया और कॉल्स भी जितने कॉल्स आई हैं सबके नाम भी यहाँ पे हैं। और फेसबुक पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनका नाम भी इसमें है। और कंपटीशन हमारा बड़ा आसान सा था, बस हमने आपको पूछा था कि किस चीज़ के लिए आप जो है पैसे सेव कर रहे हैं। तो आज हमने जितने कॉलर्स के जवाब लिए हैं, जितने फेसबुक में हमें जवाब आए, सबके नाम यहाँ पर डाल दिए। एक और कॉलर है, उनका नाम क्या है पहले उनसे पूछ लेते हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं बलाज बात कर रही हूँ लाहौर से। शनाज? बालाज, BALAJ। बाला, मुझे आवाज़ ही कम आ रही है। ओए होए, बालाज सही है, ज़बरदस्त। बालाज का नाम मैं सेव कर लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगी बालाज? पहले तो बताइए कि किस चीज़ के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मिनी बॉक्स है, मैं इसमें हर बार पैसे जमा करता हूँ और उसके हर बार टॉयज लेता हूँ। अच्छा, उसके लिए सेव करना चाह रही है। It's a kid. बालाज छोटा छोटा है। और तुम सेव कर रहे हो, किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हो? अपने लिए और
अपने टॉयज के लिए। अपने अच्छा, उसकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। बलाज अपने टॉयज के लिए सेव कर रहा है। ओह सो स्वीट। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का बालाज। और अभी तुम्हारा नाम जो है मैंने कंपटीशन में शामिल कर दिया है। देखते हैं इंशाल्लाह अगर आपका नाम निकलता है या नहीं निकलता है। चीटिंग नहीं कर सकते हम, गिफ्ट जीत सकते शायद बिल्कुल तुम्हारे टॉयज में। और एक और जो खुशखबरी है वो ये है कि कुछ हमारे पास 3 टिकट्स भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं FTC ऑडिटोरियम में फ्राइडे सैटरडे संडे जाने वाला है। वहाँ पे शहीर खान का शो है, बहुत ही ज़बरदस्त मेंटलिस्ट है। सो एक बड़ा गिफ्ट जो है हमारे पास जो ये वाला है, ये हम किसी एक विनर को तो देंगे, लेकिन 3 और नाम भी पुल आउट करेंगे और वो 3 विनर्स होंगे हमारे लकी विनर्स जो जीतेंगे शहीर खान के हम भी पासेस और टिकट्स टू हिज शो। तो वो 3 नाम भी मैं आपको बिल्कुल करूँगी। फेसबुक पे बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और एंड तक देखना पड़ेगा बस आपको, ये है। अच्छा नाज़रीन, आप एक और सवाल मुझे ये बताइए कि हमने इतने सारी चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन ये जो आदत है सेविंग की, कहते हैं एक दफ़ा ये लग जाए तो किसी भी आदत की तरह लग ही जाती है, तो ये आदत शुरू कैसे करें? आज से अगर हमने शुरू करके कई लोगों के फितरत में होता है सेव करना। कोई लोग तो कंजूस होते हैं, वो सेव नहीं करते। मेरे 4 बेटे हैं, चारों डिफरेंट, चारों अलग-अलग हैं। एक इतना सेविंग वाला है कि कोई हद ही नहीं, बचपन से जब वो छोटा। अच्छा, इतना भी ना सेव करें कि कोई बेचारे कह रहे थे कि चलो जूता लेने, नहीं, दैट्स द टाइप ही है। तो ऐसे लोग सेविंग करते हैं। मेरी एक नीस की कहना नहीं चाहिए, फूफी है, वो तो सारी पुरानी पेप्सियां ग्लासेस की वापस बोतल में डाल के लोगं को दोबारा से वो सर्व कर देती है। हेलो, नहीं, ये ऐसी भी सेविंग ना करें, ये सेव ना करें जिसमें मतलब It's a true story, I'm telling you। तो मुझे बताएं कि क्या मैं आज उनके घर में कभी नहीं जाकर पीऊँ। आज से क्या 50 रुपए 25 रुपए whatever, जो भी आपके जो आप उतना सेव करें जो आपको तंगी ना फिर पड़े उससे। हाँ, आपकी जिंदगी ना कॉम्प्रोमाइज हो, जिंदगी में कोई चीज बिकॉज़ सीरियसली देयर इज नो टुमारो। किसी महीने ज्यादा ना कर सके तो कम भी कर सके। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है आज की दुनिया में, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे हमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। तो अच्छी चीज़ है। मेरे अबू ने भी मुझे इंश्योरेंस भी दिलवाया हुआ है। मैं अभी से उसमें डालती हूँ तो हर महीने मुझे धचका लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन देखते ही देखते 3 साल भी हो गए, लेकिन 20 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि इंश्योरेंस वाले तंग करते हैं एक पॉइंट। नहीं, वो सब चीज़ें तंग, रिलायबल या रेप्यूटेबल इंश्योरेंस बिल्कुल अच्छी इंश्योरेंस कंपनी हो। और मुझे ये भी बताया कि ये बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए चलें, शायद बच्चों के लिए नहीं, खिलौनों के लिए नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो सेव करना ज़रूरी है। मगर हम जैसे जब हमारे एरा में थे ना, हमने नहीं किया। आज की जो बच्चियां हैं, आप लोग के तो प्लॉट वॉट मिल जाते थे, हमारे नहीं भाई, कोई नहीं मिलता। कौन देगा ज़मीन हमें? नहीं जी, कोई नहीं, जरूरी नहीं, हमें भी कुछ नहीं मिला। ज़मीन, अपार्टमेंट। मेरे अब्बू ने कहा गुड एजुकेशन इज व्हाट आई कैन गिव यू। तालीम सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन जेवर। यस, ही सेड गुड एजुकेशन, बेहतरीन पहनाया, बेहतरीन खिलाया, एंड दैट्स इट। बिकॉज यू सी एक सैलरी के अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अनलेस यू आर अ बिजनेस पर्सन। ठीक है, क्योंकि कई फैक्ट्रियों उसमें ये है कि आपको उसमें भी कई महीने नुकसान के होते हैं, मगर कई जो बहुत अच्छे होते हैं महीने उसमें आपने सेव करा हुआ रखा होता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन सैलरी के अंदर इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक और मेरे पास अजीब सा आइडिया है, 1 महीने बाहर ना खाएं और सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करें और जो आपको खाने पे बुला लें वहाँ चले जाएं। बाहर भी खा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। यानी खाना अपने पैसों से खाएं ना, बाहर जाए तो अपने पैसों से ना खाए, रिश्तेदारों और दोस्तों के पैसों से। थोड़े दिनों के बाद कोई एक खिताब मिल जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। ये एक अच्छा ख्वाब है, लेकिन ये अधूरा रह जाएगा। नहीं होता है इस मौसम में तो बड़ी दावत होती है, कोई दावत पे चले जाए, डाइट पे चले जाए। डाइट का बहाना अच्छा है, मुफ्ते का भी लेबल नहीं लगेगा। ये भी सही है, गला बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, क्या क्या। लेकिन नाज़रीन आपने ठीक है, लोग आपको मुफ्ता ना बुलाना, एग्जैक्टली, लेकिन उसके अगले महीने बाद एक डिनर करके बुला लें, जिन हाँ, तो उसमें आपका उससे ज्यादा खर्च इसलिए हो जाएगा कि आपने तो इतना सा खाया, ठीक है, वो सब आकर अच्छे से खाएंगे फिर, और अगर आप कम देंगी तो फिर ये आवाज आएगी ये बनाया। अच्छा, क्या ये जिम्मेदारी औरतों पे ज्यादा पड़ती है घर के लिए खर्चा बचाना? बिल्कुल 100%। तो वही बजट करना चाहिए। मर्द को एक सैलरी या कोई भी एक सर्टेन अमाउंट है जो घर के बजट के लिए दे देगा, तो उसके बाद तो औरत का ही काम है घर को फॉर्म करना, फैमिली के लिए हर चीज का सोचना। नहीं, बहुत मुश्किल है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जो आपने आज लिया है, बिकॉज सेविंग करना इज नॉट ईजी। देखिए, मेरी एक बहू है, वो कहती है अम्मी मैंने इस महीने ना इतना इतना करना, आई एम गोइंग टू सेव। फिर थोड़े दिन के बाद उसकी इफ शी इज हियरिंग द थिंग एंड समथिंग शी विल नो हु शी इज। थोड़े दिन के बाद मुझे आवाज़ आई, अम्मी देयर आर 4 पीपल कमिंग ओवर फॉर डिनर, आई हैव ऑर्डर्ड यहाँ से डिजर्ट एंड आई हैव ऑर्डर्ड। I quietly listen. The next day मैं उसको टेक्स्ट कर, so
how is this budget now going? And a message आता है ha sorry there is no budget now. तो फिर ये होता है, it's very easy to say कि हम निकाल देंगे, लेकिन आई टेल यू जो काम, जैसे कि मैं अब बिलीव करती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड वर्क, एक की सैलरी में किसी का नहीं गुजारा जाता, चाहे घर में बैठ के खाने पकाकर उसको फेसबुक पे आजकल जिस तरह लोग कर रहे हैं कि यम्मी मम्मी एक है वो अपने घर से खाना बनाती हैं, वो उस तरह करती हैं, हर चीज़ काम कर बिल्कुल घर बैठ के कुछ कर। फ्रॉम डे वन दैट आई गॉट मैरिड, बिलीव इट और नॉट, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पे तो आज मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, लेकिन कहते थे ना कि अगर छोटी फैमिली होगी तो सेविंग्स ही बेहतर होंगी, तो ये भी एक मैसेज बन जाता है। बिल्कुल, 2 बच्चे माई अच्छे किसी ने कहा 2 बच्चे किसी और के बड़े अच्छे हमारे तो ये तो सारी चीज़ें हैं ही हैं। और मेरी वालदा तो माशाल्लाह हमेशा मैं उनको देखती थी कि एक बजट के साथ रहते हुए भी सबको शादी में गिफ्ट देना, सबको बर्थडे में गिफ्ट देना, छोटी छोटी चीज़ें कर सकता है इंसान अगर वो बजट करना चाहे। बहुत महंगाई होगी, देखो इनकम लेस है, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, अब ये हो गया बिजली का बिल वगैरह। एग्जैक्टली, बिजली में चोरी कोई और करे भरे हम वाकई सीरियसली, चोरी कोई और करे फिर भी भरे हम। लेकिन मैं आपको आज ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी हों बाहर जाते हैं ना तो रिसाइकलिंग के लिए कहते हैं ये प्लास्टिक के लिए है, ये पेपर के लिए है, तो वैसे ही ये सदके के लिए है, चैरिटी के लिए है, ये मेरे शौक के लिए और ये मेरे जमा करने के, ऐसे करके अगर 3 सेक्शंस बना दे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे कुछ मेहमान भी हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। यस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुलाबो आपकी दोस्तें और आ गई हैं भाई, इनसे भी मुलाकात करवाएं। ज़रनैन साहिबा हैं, सकीना नासिर साहिबा हैं, किरण शाहिद साहिबा, क्या हाल है किरण, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप ज़रनैन साहिबा, क्या हाल है? बिल्कुल आइए आइए, प्लीज़ हैव अ सीट। बिल्कुल आइए, बिल्कुल किरण साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कमेटी आपकी नज़रों में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है? कमेटी रबिश है अब तो, फजूल लोग चीट करते हैं, चीट करते हैं कमेटी में, बहुत चीट करते हैं कमेटी में ही चीट करते हैं। कमेटी में किसी के पैसे निकले लेके भाग गई, बहुत दफा ऐसा भी होता है। ओहो, तो अभी तो यानी कि दोस्त यारों में ही कमेटी डालनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं। हाँ, कोई आपके जो जानने वाले हैं ना बस वो उनसे डालें, अदरवाइज तो आप तो फंस जाएंगे। हस्बैंड ऑलवेज सेज वही कमेटी जो आप हर महीने किसी और को जाकर देती है, आप वो कमेटी अलग से बैंक में एक कमेटी अकाउंट खोलकर डाल दें, ताकि बिल्कुल यही सही है। बिल्कुल ज़रनैन साहबा क्या कहती हैं? सही है, लेकिन मजा नहीं आता आज हम सब इकट्ठे हुए चाय पियेंगे, कॉफी होगी, वो मजा तो आएगा। तो आप कॉफी मॉर्निंग कर लें, वही ना जिस पे आपको भरोसा हो, उसी के साथ कमेटी आप कर सकते हैं। अगर नए लोगों के साथ तो ज़ाहिर वो चीट करेंगे। नहीं, एक और चीज़ मैं बताऊं, वो कमेटी आपने फर्ज करें हमने डाल दी है, अब मुझे इस महीने सख्ती से ज़रूरत है, ये कमेटी की हेड है, मैं इनसे कहे जा रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरी निकाल दें, मुझे ज़रूरत है, तौबा करो। बाजी जी, ये देखे मैं क्या लेकर आई हूँ, आयशा बाजी ने सामान बनाया था और वो चाय में देखे, वो देखे चाय, किसकी चाय? बाजी ये वाली मेरे लिए नहीं, और किसने बनाई? चाय वाला ने, चाय वाला ने बनाई है, बहुत सारी बनाई है। जी जी जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आगे आपने जब आपके हिसाब से सबसे अच्छा तरीका क्या है पैसे सेव करने का? अच्छा देखो, ये चीज़ें तो एक्सपीरियंस से ही हासिल होती है ना। पहले जैसे थैंक यू वेलकम। अच्छा, हमने भी कमेटी डाली, जैसे सब डालते हैं, हमने भी कमेटी डाली और कमेटी एक दफ़ा हमारी सही निकल आई, बिल्कुल हमें मिल गए पैसे। जब पैसे मिल गए तो हमें लालच बढ़ गया उस चीज़ का, हमने दोबारा कमेटी डाल ली, दोबारा भी थोड़ा सा आगे पीछे करके मिल ही गए, मिल ही गए। अरे कैसे लोग हैं जिनके साथ कमेटी लग रही है? थर्ड टाइम जब हमने डाली ना, थोड़ा लालच और बढ़ गया, उसके बाद पता ये चला कि हमारे पैसे लेके भाग गए। हाँ, तो ये बहुत बुरा पकड़ के मारना था। वो पकड़े जाते तो मारते हैं ना, पकड़ने से पहले ही भाग गए। कुछ लोग तो बैठे होते हैं साथ आपके, बहस कर रहे होते हैं बकायदा और नहीं दे रहे होते आपको, आप कुछ नहीं कर सकते उन्हें। आप इंसानियत आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपके साथ बहस कर रहे होते हैं बकायदा कि नहीं देंगे। फिर ऐसी कोई ना कोई पॉलिसी या ऐसा कोई फॉर्म होना चाहिए जिसको आप हमेशा कमेटी डालने से पहले फिल करें, लाइक कोई गारंटर हो जो उस पर साइन करे कि जी अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो ये शख्स जिम्मेदार होगा। एंड क्या उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा ही होता है कि जो शुरू में जिनको आप नहीं जानते हैं किसी का ऐसा मसला है, असल में लेके चला जाता है ना, वो ये कि अपने अकाउंट के अंदर ही सेव करें, एक बैंक अकाउंट खोलें और उसी में उसका नाम ही बैंक अकाउंट का कमेटी, घरों में डर रही है कि वो कहां पे और उसका ओवरलैपिंग बहुत होती है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी, इतनी सारी खवातीन एक साथ हो जाएंगी कमेटीज में, यही होता है। अनुषा एक चीज़ और बताऊंगी। अब देखिए, हमने कमेटी डाल ली, अब
अगले महीने हमने, अभी तो हमारे पास है पैसे, हमने डाल लिया, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं आ रही, लेकिन नेक्स्ट मंथ या उसके आगे हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम थोड़ा सा अगर डिले होते हैं तो हमारी जान को आ जाता है वो लोग। हाँ। कमेटी तो देनी ही देनी है। हाँ। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना एक अकाउंट बनाएं जब आप समझते हैं कि आपके पास है, ताकि सिर पे आसानी तलवार से, ना लटके तो उसमें आप पैसे डालें। बिल्कुल, ये भी वरना किराए की तरह हर महीने ज़बरदस्ती दें। ज़बरदस्ती ब्रेक लेते हैं, नहीं है। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी लेडीज़ यहाँ पे मौजूद है, अगर आप कोई भी सवाल जवाब करना चाहें, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट, और गर्मा गर्म चाय पीते हैं हम। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे क्या दिल करे। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्टर होस्ट। जी एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमने पैसे किस तरीके से बचाने हैं उसके हवाले से बात की है, ज़रूरी है या नहीं है। बैंक अकाउंट मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया है अगर आपको कमेटी का शौक़ नहीं है और अगर आपको लोग पैसे नहीं देते, लेकिन अगर है तो वो भी सही है अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं। या फिर अपने घर में वो जो एक मटका रख लें, हल्की हल्की चीज़ें ऐसे बचाएँ। एक फ़िक्स बैंक अकाउंट हो, कोई लोग जेवर में रखते हैं या अम्मी को दे दें या डॉलर्स में रख लें, तो तरीक़ाकार बहुत है, बस नीयत होनी चाहिए। जी, अम्मी को देना बिल्कुल अनसेफ है। क्यों? बिल्कुल वापस नहीं मिलते। नहीं अम्मी भाई, से मेरी चाहिए, अम्मी अम्मी के पास कपड़े तो बनाने तो हैं। डबल होके वापस आ नहीं, कपड़े बनाने। अभी तो तुमने बनाए थे, कोई सही ना, ज़रूरत अच्छी नहीं। बात है। तो अम्मी यही आप तो अच्छा अच्छी कर रहे हैं, बात इसलिए है। तो बच आपको जाते शॉपिंग हैं। करनी है तो नहीं, अभी तो तुम शॉपिंग करके आई थी लास्ट वीक, कोई ज़रूरत नहीं। तो वो पैसे सेफ होते हैं उनके पास, हमारी ज़रूरत पे मिलते हैं, लेकिन जिस वक्त हम मांग रहे होते हैं उस वक्त नहीं मिल रहे होते। वो शायद आपकी ज़रूरत होगी तो मिल भी जाएंगे। सकीना साहबा, कौन सी सबसे बड़ी मुश्किलात कौन सी होती है पैसे बचाते वक्त, कि ये बड़ी तकलीफ होती है भाई कि अब कैसे निकालें, मतलब कि कौन सा सब ऐसी चीज़ का आपको सामना करना पड़ता है पैसे बचाते हुए कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो पैसे बचेंगे? घर की अगर सारी चीज़ें हो रही हैं पूरी हाँ। ईजी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको बिलिंग देखनी है, घर का रेंट देखना है, तो वहाँ पे आके बंदा परेशान हो जाता है कि यार रेंट निकालूं या मैं बचत करूं। नहीं, रेंट तो निकालना ज़रूरी है। तो वहाँ पे इसलिए सेविंग वो वाली होनी चाहिए जिससे आप कम से कम अपने इन चीज़ों से दूर हो जाए। लेकिन क्या आप लोग सब एक बात मानते हैं कि अगर नियत है सेव करने की तो एक हो जाता घर है, में सेव कर हो सकती जाता है, हैं? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हमारी अम्मियाँ एक सिर्फ नाज़रीन आता है। दादियाँ नानियाँ नहीं करती थी, वो भी तो टाइम था। हो जाता ये है, और एक बात है तरीका कि अब होता है। महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अपने ऊपर नो 10 रुपए इज नॉट सेविंग। that's what I'm saying ना, तो लेकिन अपनी अपनी हैसियत देख के लेकिन 10 से ही आपका कुछ 100 ना बनेगा कुछ ना। तो होगा। ठीक है, एक प्राइज़ है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा प्राइज़ जो मैंने आगे आज अपने लोगों को देना है। तो एक नाम मैंने यहाँ से निकालना है, और ये कौन सा नाम है, किसका नाम है? ये तो क्या होगा। चलो, एक नाम मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। हु इज़ द लकी विनर? शाजिया खालिद। ज़बरदस्त, तालियां हो जाए उनके लिए। वेरी गुड शाजिया खालिद, आप जहाँ भी हैं अब तक ये जो है उम्र पर ये जाना चाहती थी। शाजिया पता नहीं, आई थिंक सो। ठीक है। शहीर का कंपटीशन भी है। अब हम 3 नाम निकाल रहे हैं हमने अपने फेसबुक पेज पे। आपने क्या करना है कि आज ही जाके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना है अगर नहीं किया हुआ हो, फिर आगे अपने कुछ दोस्तों के साथ हमारे फेसबुक पेज को शेयर करना है, और जब वो हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करेंगे तो आप ये 3 पासेस जीत सकते हैं। 3 अलग अलग लोग। जी, एक विनर है हमारे पास, उनका नाम है सबा कंवल। सबा कंवल, मुबारक मुबारक मुबारक, एक पास आपका हो गया। दूसरा नाम जो हमारे पास है शहीर के शो के लिए, अच्छा वो हम कराची के विनर्स है ना, तो मेरे पास वो फ़ोन पे भी है, जल्दी से वो भी पढ़ लेती हूँ। जिन्होंने हमें कहा था कि हम सेव कर रहे हैं और हमारे वजूहात सेव करने के ये हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और मैं उसको एक गोल्ड ब्रेसलेट देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ। अस्मा है, उनको भी दे सकते हैं। या फिर एक है कि मैं एक गरीब सी लड़की, उसकी शादी हो रही है, उसके लिए सेव करना चाहती हूँ। दोनिया जबीन नाम है। दोनिया, एक आपका हो गया, चले ज़बरदस्त, एक पास आपको भी मिल गया क्योंकि आपकी वजूहात बहुत अच्छी थी। और एक है शरीफ पटेल साहब, जिनको मैं खुद देना चाहूँगी अपनी तरफ से। एक मर्दरजाद भी यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं पैसे सेव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी के लिए एक इलेक्ट्रिक अवन लेना चाहता हूँ, उसको बेकिंग का बहुत शौक है। स्वीट। तो आपकी वाइफ के लिए एक पास और आपके लिए भी एक पास, तो 2 पासेस आप लोगों के लिए, और एक पास यहाँ पे और एक और देना है मैंने, तो ये हमको दे सकते हैं
किसको दें वजूहात जो किसी के पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जी। ओ मैं माँ बनने वाली हूँ और काम भी कर रही हूँ और अपने हस्बैंड को घर में भी सपोर्ट करती हूँ, तो बस थोड़े से पैसे बचाना चाहती थी। हस्बैंड खुद क्या करते हैं? जो भी है के अलावा नाजिया फवाद साहब है, चले उनके यहाँ बेबी भी होने वाला है, वो घर भी साथ साथ चलाती हैं, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, हो गया। उनको सपोर्ट भी यही करती हैं? अरे नहीं, ऐसे नहीं होता गुलाब, वो हर जगह ऐसे नहीं होता। तो देयर यू गो। ओए होए, सेविंग मनी फॉर माय एजुकेशन आल्सो। हाय, एजुकेशन तो अच्छा कॉज है। मैंने कहा बिल्कुल बहुत सारे वजूहात हैं, तो पढ़ के तो बहुत सारे लोग हैं। एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तो हमेशा से सेव माँ बाप को करना चाहिए अपनी औलाद। शहीर के कंपटीशन के लिए हमारे पास बहुत सारे पास हैं, तो हमारे इन कैंपेन्स में हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमें ज्वाइन करते रहिएगा राइट हियर ऑन चाय टोस्टर होस्ट, हमारा जो फेसबुक का पेज है जी। अब मुझे ये बताएं जाते जाते कि जो तमाम ख़वातीन जो आपको इसे देख रही हैं नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगी उनको सेविंग के हवाले से? एक फाइनल टिप, आज से तुमने अगर सेव करना ही करना है तो पहली चीज़ जो है वो ये कर लो। अब क्या चीज़ कम करो? 11 बजे जाके बैंक अकाउंट खोल लो, मटका खरीद लो, शौहर के वॉलेट पे से निकाल लो। शौहर के वॉलेट में अगर नहीं है तो तो इन द सेंस कभी ना सब्जियां कम कर लो। क्या कहेंगे? शॉपिंग कम कर, फजूल खर्ची, शॉपिंग कम कर। अब अगर आपके पास है एक ब्लैक कपड़े जो बना नहीं, बिकॉज नया एक और जूती आ गई, उनको वो ब्लैक लेनी है, व्हाई व्हेन यू हैव इट तो फिर ना लेना। बस यस, लेकिन ये भी कनाहत होनी चाहिए कि अगर शॉपिंग का शौक है तो फिर सस्ती चीजें ले, क्योंकि कोई लोग शॉपिंग महीने में एक आध दफा। अब देखिए, एक महंगी जूती अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वो आप किसी जगह पहनेंगे सोचते हुए कि हाय इसको कुछ हो ना जाए, या जैसे वो खवातीन होती ना बर्तन अलमारियों में रखे हुए, अरे टूट जाएगा ये सेट मत निकाला, 20 साल से पड़ा भाई, अब क्या टूटेगा, टूटने दो। सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैसे क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने कभी कोई प्लेटें ग्लासेस इस्तेमाल ही नहीं की, मैं उनको देखती रहती हूँ। और शोकेस में मट्टियाँ पड़ रही होंगी, मत खोलना, टूट जाएगा। आयशा भी ये करती है, आयशा ने हमारे अच्छे वाले प्लेट्स अभी तक निकाले ही नहीं है। देखो जरा, है ना, निकालने चाहिए। ये भी अच्छा नया आएगा ना, इसीलिए ऐसी चीज खरीदें जो आप 10 जगह मार्केट्स में पहन सके। ठीक है, फॉर्मल एक ले लें। किरण साहब, आप इस वक्त किस चीज़ के लिए पैसे सेव कर रही हैं? मैं अपने बेटे को टैब दिलाना है। मुझे अपने बेटे को टैब दिलाना है। अच्छा। और मेरे 2 बेटे, मुझे 2 टैब एक साथ लेने हैं। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा। आप घर के लिए सेव कर रही हैं? कोई चीज़ है? गोल्ड। हो। ठीक है जी, सेविंग्स के आज हमने आपको थोड़े बहुत तरीके के लिए सेव कर रही हूँ जिसके अंदर मैं हसीना को कास्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो मेरी फिल्म पैसे देके खरीद लोगी तुम, ये मेरी सेविंग है, इसको रख ले। लेकिन प्रोड्यूसर ही मैं होंगी तो वो फिल्म भी मेरे ऊपर। ठीक है, मैं किस चीज़ के लिए सेव कर रही हूँ मुझे वैसे पता नहीं है, हाँ, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तो मैं हमेशा सेव करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक डेस्टिनेशन अपने दिमाग में रखती हूँ कि अगले साल मैं यहाँ जाऊँगी, चाइना हो जाए या वो जापान हो, और फिर मैं यहाँ के लिए मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हाँ, दुनिया देखने के लिए सेव करती हूँ। ठीक है, कोई मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं, मेरी वालदा हमेशा कहती कुछ बनवा भी लो, आगे काम आएगा, लेकिन मैं कहा अभी तक नहीं आया, आगे क्या आएगा? सही है, दुनिया देखने में खर्च कर दिया। सबके अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और वेल ट्यून इन टू चाय टोस्टर होस्ट एवरी मॉर्निंग। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे पास देने के लिए, हमारे फेसबुक पेज भी। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, गुलाबो हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। किरण साहिबा, सकीना साहिबा और ज़नाया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब हमारी मुलाकात होगी कल सुबह, और आज हमने इतने पैसे सेव किए हैं, और अब वो सारी चीज़ें निकालते हैं जो हमने सेव किए और इस्तेमाल नहीं किए, वो तो कर सकते हैं। चले, कब से रखी हुई अलमारियों में, मेरे अब्बू के पास कुछ ऐसे हैं, मैं उनके लिए नए शर्ट लेकर आती हूँ। अरे बेटा, वो कहते हैं कोई स्पेशल पता नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दफा टैग लटका रह गया और मैं निकल गई। अल्लाह हाफिज़, ये बातें नहीं बंद होंगी, बिल्कुल नहीं बंद होंगी। बहुत सारी लेडीज पार्टी जो इकट्ठी हुई है बच्चों के लिए वैसे बातें, हर माँ चाहती है बच्चों